शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जरा दिमाग पर जोर देकर के एक बात सोचिए कि अगर आज मैं आप लोगों के बीच सुरक्षित ना होता और कस्टमर के हक की लड़ाई को इस तरह से न लड़ रहा होता, तो क्या आप में से कोई अंदाज़ा लगा सकता है कभी भी ये प्रकरण सामने आता कि शाइन सिटी की लाइबिलिटी को इसलिए लाइबिलिटी बनाए रखा गया, इसलिए कंपनी को बदनाम किया गया। कंपनी के रक्षक जिनके सर पर जिम्मेदारी थी कंपनी की ज़मीनों की, कि इन ज़मीनों के द्वारा कस्टमर की लाइबिलिटी उतार दिया जाए, उन लोगों ने भी कंपनी के खिलाफ बगावत इसलिए करी क्योंकि मामला कुछ और था और आप सबको दिखाया कुछ और जा रहा था। मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी संसाधनों को, उन सभी सोर्स को, उन सभी लोगों को जिनकी वजह से आज ये सच्चाई सामने आई है कि कंपनी की लाइबिलिटी, कस्टमर की लाइबिलिटी ये कभी मुद्दा नहीं था। मुद्दा था उन 370 एफआईआरों में की गई बेल, जिन पर दलाल गैंग ने मिल करके पूरी तरीके से कस्टमर को, कंपनी को बेवकूफ़ बना करके, कंपनी की ज़मीनों का दुरुपयोग करके, कस्टमर्स के द्वारा कराई गई एफआईआरों का दुरुपयोग करके एसोसिएट से पैसा वसूलने का। आज आप सभी के सामने ये प्रकरण धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन आगामी दिनों में जब ये पूरी तरीके से आप सामने होगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी और आप खुद इस बात को बोलेंगे कंपनी तो कब की लाइबिलिटी उतार देती, लेकिन इन हरामखोरों ने अपने फायदे के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप सब कस्टमर के बीच में रहते हुए आपको बेवकूफ़ बनाया। साथियों, सच बात यह है कि अगर मैं ना रहता और 1 साल से कस्टमर की हक की लड़ाई न लड़ी जा रही होती तो यकीन जानिए 1 रुपए की लाइबिलिटी किसी की नहीं उतरने वाली थी। क्योंकि लाइबिलिटी उतरने का मतलब होता है रास्ता मिलना। रास्ता मिलने का मतलब होता है कंपनी बैठ करके अपने एक एक हिसाब को देखती, उस हिसाब में पता चलता है कंपनी कितनी ज़मीनें लोगों ने फर्जी लिखवा दी है। आज ऐसे कई प्रकरण सामने आ रहे हैं जहां किसानों के पास पड़े हुए पैसे की ज़मीन लोगों ने अपने नाम पर लिखवा ली। वो बहुत भेद खुलेगा। कंपनी की ज़मीन पर खेती करवा करके वहां से किसानों से पैसा लेना, कस्टमर की ज़मीन, जो कस्टमर खुद की ज़मीन है, उस पर किसानों से खेती कर पैसा लेने, सारे प्रकरण कभी नहीं खुल सकते थे अगर आपके सामने ये कस्टमर के हक की लड़ाई लेकर मैं न आया होता। और इस वजह से कोई भी नहीं चाह रहा था कि आप सब लोगों को सच्चाई पता चले। इसीलिए मेरी आवाज़ बंद करने के लिए कभी मेरे ऊपर गैंगस्टर एक्ट, कभी मेरे ऊपर इनाम का हवाला, कभी फरारी का हवाला, ऐसे कई हवाले दिए जाते थे ताकि आप सभी लोग मेरी तरफ ध्यान न दें। मेरे सोशल मीडिया चैनल बंद कराना, यूट्यूब चैनल बंद कराना, ऐसे कई प्रकरण किए गए जिससे मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे और बार बार आप लोगों को ये धमकाना कि वो फरार हैं, गैंगस्टर एक्ट है और आप उससे बात करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। आज तक किसी पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन इस धमकी से आप लोगों को रोकना ताकि आप सब लोग सच्चाई न जान सके। आज लखनऊ कोर्ट में बहुत ही शानदार और बहुत ही सही तरीके से देखा जाए तो एक पैरवी हुई। इस पैरवी में जहां पर आज कुछ कस्टमर्स ने अपनी तरफ से यह हलफनामा दायर किया था कि उनके एफआईआरों में जिन लोगों की बेल कराई गई, उस बेल में लिखा गया है कि उन्होंने सारी लाइबिलिटी उतार दी, जबकि कस्टमर को कभी कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन यह दर्शाया गया कि आपकी लाइबिलिटी खत्म कर दी गई और उसके ग्राउंड पर वो सारे एसोसिएट बेल प्राप्त करके बाहर आ चुके हैं और वो कस्टमर का ना फ़ोन उठाते हैं, ना कस्टमर से मतलब रखते हैं। इसके अगेंस्ट में आज लखनऊ कोर्ट में कुछ कस्टमर अपनी तरफ से अपील किया होता जिसकी सुनवाई आज थी। जैसा पीछे कई दिनों से आपके सामने इसे बहुत बड़े तरीके से प्रचारित किया जा रहा था, जिसमें संदीप पांडे, अनूप सिंह, मीरा श्रीवास्तव, रोहित मोहित, इन सभी लोगों की ज़मानतें हुई और बहुत से लोगों की ज़मानतें हैं, मैं भी नाम नहीं लूँगा। लेकिन कल और उसके बाद आप सभी लोगों को बाकायदा कोर्ट ऑर्डर में दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से 500 लोगों की कंप्लेंट जिस एफआईआर में क्लब है, उस एफआईआर में किस तरह से बेल का खेल किया गया और लोग बाहर घूम रहे हैं। अब तक कंपनी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने इस बेल के खेल वाले मामले में अपना वकील नियुक्त किया और अपनी तरफ से अपोज किया है कि हमने किसी का कोई समझौता नहीं किया है, ना हमने किसी से कोई समझौता किया है, ना हमने किसी को ज़मीन दी है,
ना हमने किसी को पैसा दिया है, ना हमने किसी को कब्जा दिया है। हमारे बिहाफ पर अगर कोई ये काम कर रहा है तो ये उन लोगों का खुद का गैंग है और वो लोग अपनी तरफ से सारे कार्य कर रहे हैं। और ये एप्लीकेशन पढ़ने के बाद आप ये मान चलिए कि जब से कंपनी ने काम करना बंद किया तब से लेकर के अब तक की कंपनी की हर वो एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी के ग्राउंड पर कंपनी को बदनाम किया गया, जिस एक्टिविटी के बिहाफ पर कंपनी को लूटा गया, जिस एक्टिविटी के बिहाफ पर कस्टमर को उसकी लायबिलिटी से दूर रखा गया, हर वो एक्टिविटी अब कंपनी निरस्त करवाएगी। और इस चक्कर में हर उस एसोसिएट की बेल निरस्त होगी जिसने इस बेल के खेल में इस दलाल गैंग का, इस दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव का साथ दिया है या साथ लिया है। अब ये लड़ाई पूरी तरीके से कोर्ट में ही लड़ी जाएगी। कंपनी ये फैसला कर चुकी है कि अब तक हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करके चला करते थे, अब तक ऐसे एसोसिएट को, ऐसे प्रेसिडेंट को हम माफ़ कर देने की कोशिश करते थे क्योंकि उनका परिवार था, उनके बाल बच्चे थे। लेकिन अब जब कानपुर प्रकरण जो हुआ है, इसमें खुल करके एक बात सामने आ रही है कि कानपुर में कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी जो गैर कानूनी था। कस्टमर सिर्फ अपना कब्जा ले रहा था और कस्टमर वहां पर जमा हो करके सबकी पोल खोल रहा था। आप कस्टमर वहां जमा ना होने पाए, आप इकट्ठे ना होने पाए, आप एक मत ना होने पाए, आपकी एकता ना बनने पाए, इस वजह से उस जगह पर ऐसे एक्शन करवाए गए, बाकायदा पैरवी कर करके, अनुदान दे दे करके, चंदा इकट्ठा कर करके, जिससे कस्टमर के अंदर एक अविश्वास पैदा हो। ऐसा होगा नहीं लंबे समय तक। कंपनी और कस्टमर सबको अपना कानूनी अधिकार पता है और कस्टमर अपना हक लेना जानता है और कंपनी भी ईमानदार तरीके से उसका हक देने तैयार है। तो अब मैं आप सभी शाइन परिवार कस्टमर्स कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों की लायबिलिटी उतरने का रास्ता तभी निकल पाएगा जब इस रास्ते जिस पर आज हम चल रहे हैं, इस रास्ते से चलते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अगर ये बात रखी जाएगी कि 200-250-300 लोगों की बेलें कराई गई चोरी छुपके से, कोर्ट को नहीं बताया गया, उसको दबाने के लिए बार बार 1 साल से कोर्ट को बरगलाया जा रहा है। 200-250 लोगों के बेल में जो करोड़ों रुपए का खेल हुआ है उसे दबाने के लिए, अवैध कब्जा जो किया गया उसको दबाने के लिए, किसान पास दिए गए पैसों में जो रजिस्ट्री लोगों ने करा ली उसको दबाने के लिए, कस्टमर को उनकी लायबिलिटी के नाम पर लूट करके डेवलपमेंट चार्ज लेने वाले लोग और वो पैसा उन्हें हिसाब देने उसको दबाने के लिए ये सारा प्रकरण किया जा रहा था। जब तक इन सारे प्रकरण की पोल खुल करके इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं पहुंचेगी आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा। आज शुरुआत हो चुकी है, कई लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू हो चुका है। आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम कस्टमर्स और कंपनी के बीच में जो एक खाई उन्होंने पैदा कर रखी थी उसे पटता हुआ आप देखेंगे भी और साथ साथ ऐसे लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचता हुआ देखेंगे। हर वो शख्स जो बेल पर मजाक करके, खिलवाड़ करके बाहर आया है, हर वो शख्स बख्शा नहीं जाएगा। उसकी बेल कैंसिलेशन से लेकर के बाकी सारी बेल के ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन से लेकर के कंपनी की ज़मीनें जो लोगों ने इस बीच रजिस्ट्री कराई अपने नाम पर, एसोसिएट जिन्होंने किसानों को डायरेक्ट पैसा दे करके रजिस्ट्री अपने नाम पर करा ली, इस सारी चीज़ों की अब पोल खोल करने के साथ साथ कंपनी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सारी चीज़ें लेकर के आएगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट से हम आशा करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। हम अब इस हक की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाना हो तो वहाँ तक भी लेके जाएंगे, लेकिन अब पूरी सच्चाई के साथ जाएंगे।